2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व ने किया स्वागत। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में जोरदार उत्साह। कतार में लगकर किया स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के जयकारे। लोगों के हाथों में तिरंगा भी आया नजर। कुवैत में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। पीएम मोदी के सामने कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। अगरतला में आज पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक। गृहमंत्री अमित शाह बोले, विकास की तेज रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट होगा समृद्ध। सांस्कृतिक संरक्षण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच। क्राइम ब्रांच के एसआईटी को ट्रांसफर। 7 सदस्यीय टीम करेगी जांच। संसद मार्ग पुलिस थाने से मामला हुआ ट्रांसफर। अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट करेगी जांच। सांसदों के बीच धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हुए थे घायल। आरएमएल अस्पताल में जारी है इलाज। संसद में हुई धक्का मुक्की मामले में दोनों तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत। कांग्रेस की शिकायत को अभी किया जा रहा है लीगली एग्जामिन। जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के बयान का कर रहे हैं विरोध। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। छात्रों को दी जाएगी अंबेडकर स्कॉलरशिप। दिल्ली नोएडा आने जाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से मिली स्थायी राहत। टोल फ्री ही रहेगा डीएनडी फ्लाईवे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीएनडी टोल को फ्री रखने के आदेश को रखा बरकरार। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनाया फैसला। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। यूपी इंटरमीडिएट में 23 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक होगी पहले चरण की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। 1 फरवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच आयोजित होंगी दूसरे राउंड की परीक्षा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार। 395 पर पहुंचा औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से गंभीर से प्लस की श्रेणी में था वायु गुणवत्ता सूचकांक। हवा तेज चलने के कारण एक्यूआई में आया सुधार। दिल्ली में शीतलहर के बीच ठिठुरन जारी। अलाव के सहारे लोग ठंड से कर रहे बचाव। दिल्ली में शीतलहर के चलते बढ़ी ठिठुरन। अक्षरधाम इलाके में कोहरे से विजिबिलिटी भी रही कम। दिल्ली में ठंड के बावजूद जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में सुबह दिखा स्मॉग का असर। आईजे एयरपोर्ट पर 600 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलाके के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ धुंध का भी दिखा असर। तालकटोरा रोड पर गाड़ियों की लाइट जलाकर रोड पर निकले लोग। प्रयागराज में कोहरे की चादर के बीच हुई दिन की शुरुआत। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। यूपी के औरैया में ठंड ने बढ़ाई सुबह। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की दिक्कत। रोडवेज पर अलाव के सहारे वक्त बिता रहे लोग। संभल के प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर पहुंची एएसआई की टीम। प्राचीन कृष्णकूप का किया सर्वे। प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर में सर्वे के दौरान पुजारी भी रहे मौजूद। एएसआई ने गुंबद की भी तस्वीर खींची। संभल में 20 से 22 जगहों पर एएसआई की टीम ने अब तक किया सर्वे। रिपोर्ट तैयार करेंगे, शासन को भेजेंगे।
संभल में एएसआई ने बंद मिले कार्तिकेय मंदिर का गुपचुप तरीके से की कार्बन डेटिंग। एएसआई ने सर्वे को मीडिया कवरेज से दूर रखने की मांग की थी। कल 19 कुआं और 5 तीर्थों का हुआ था सर्वे। एएसआई के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। जयपुर एलपीजी टैंकर हादसे को लेकर जांच प्रक्रिया तेज। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान मुख्य सचिव के निर्देश पर हुई हादसे में कमेटी गठित। संयुक्त जांच कमेटी एलपीजी टैंकर हादसे के हर पहलू की करेगी जांच। सड़क हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी तक का वक्त दिया। सूत्रों के माने तो अगले हफ्ते तक कमेटी सबमिट कर देगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का किया ऐलान। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख की मदद देगी सरकार। जयपुर के सवाई माधोपुर अस्पताल के 1 वार्ड में चल रहा है घायलों का इलाज। 5 अज्ञात मृतकों की पहचान के लिए होगी डीएनए जांच। जयपुर हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। हवाई हाईवे पर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। राजस्थान में 2300 करोड़ से ज्यादा की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को किया जाएगा ठीक। काम की गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री कार्यालय की रहेगी नजर। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 40 ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्ह। 13 स्पॉट्स की हुई मरम्मत। दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह के गांव पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। श्रद्धांजलि के बाद परिजनों से की मुलाकात। इंदौर में निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। राज्य में निवेश को लेकर की चर्चा। गोवा में आयोजित होने वाली सनबर्न पार्टी को अदालत ने दी सशर्त अनुमति। नए साल के स्वागत में होता है कार्यक्रम का आयोजन। गोवा की कई पंचायतों ने सनबर्न पार्टी का किया था विरोध। कोर्ट ने पार्टी के दौरान यातायात नियमों के साथ साथ प्रदूषण के नियमों के पालन करने के दिए निर्देश। दिल्ली के अब स्कूलों में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक्शन में आया एमसीडी। 31 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। निगम के स्कूलों में एडमिशन के वक्त अधिकारियों को जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश। एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को जारी किया नोटिस। एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी दिया आदेश। कहा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी न हो जन्म प्रमाण पत्र। एमसीडी के ऑर्डर पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा अधिकारी दबाव में है, केंद्र सरकार के अधीन है सेवा विभाग। एमसीडी के ऑर्डर पर संजय सिंह ने लगाया आरोप। कहा झुग्गियों में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं, आप उन्हें परेशान करना चाहते हैं। बस मार्शलों ने भी किया दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कई सीटों पर मुख्य पार्टियों के खिलाफ उतारेंगे प्रत्याशी। पूर्व बस मार्शल जनहित दल के नाम से बनी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पूर्व बस मार्शल जनहित दल ने किया दावा। उनके 6 उम्मीदवारों में से 5 पूर्व बस मार्शल नई दिल्ली, मुंडका, नरेला, मुस्तफाबाद, तिमारपुर और बोराड़ी में उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। राहुल गांधी पर मुकदमे को लेकर बोले संजय राउत। कहा मोदी सरकार इस मामले को ईडी और एफबीआई को दे सकती है क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे फर्जी मामले दर्ज कर सकते हैं। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ बीएसपी ने भी कसी कमर। 24 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। नीतीश को केजरीवाल की नसीहत पर जेडीयू का पलटवार। संजय झा बोले एनडीए परिवार का हर सदस्य समाज के हर वर्ग के साथ। अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा था खत। कहा बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए किए 12 मांग। महाकुंभ को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी, यूपी रोडवेज बसों में रामधुन बजाने का आदेश। महाकुंभ में जीरो फायर इंसिडेंट बनाने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर, अधिकारियों और कर्मचारियों को आपात स्थितियों से निपटने के दिए गए निर्देश। महाकुंभ 2025 में पहली बार हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल, आग बुझाएंगे फायर फाइटिंग रोबोट। महाकुंभ में तैनात अग्निशमन के अधिकारियों को दिए जाएंगे 4 एटीवी फायर रोबोट, आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से होंगे लैस। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ, 40 करोड़ लोगों के मेले में पहुंचने का अनुमान। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को सीएम योगी की सौगात, सीएम योगी का ऐलान, किसानों को अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा भुगतान। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से की बात, सीएम योगी ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने का किया ऐलान। सीएम योगी बोले, किसानों को नियम के मुताबिक ब्याज का भी होगा भुगतान, प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार और सेवा योजना का भी होगा पूरा बंदोबस्त। सीएम योगी के ऐलान से खुश किसानों ने जय श्री राम का नारा लगाकर जताया आभार, अयोध्या में रामलला के दर्शन की जताई इच्छा, सीएम ने अफसरों को दर्शन कराने के इंतजाम करने के दिए निर्देश। सीएम योगी बोले, अप्रैल में होगा, प्रधानमंत्री करेंगे नोएडा हवाई अड्डे का शुभारंभ, अगले 10 साल में देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा जेवर। कोलकाता के नेताजी सुभाष हवाई अड्डे का शताब्दी समारोह आज से, इस मौके पर हवाई अड्डे के साथ ही परिसर में लगे पेड़ पौधों में भी रंग बिरंगी रोशनी से की गई सजावट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिखी क्रिसमस की तैयारियां, क्रिसमस के लिए रंग बिरंगी रोशनी से की गई है खूबसूरत सजावट, मॉल में लगाया गया 40 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में क्रिसमस की तैयारियां जारी, 1823 बिस्किट से सजाया गया जिंजर ब्रेड हाउस, 35 फीट का लंबा क्रिसमस ट्री भी लगाया गया। कोलकाता में देखी अनोखी शादी, ट्राम में हुआ शादी का आयोजन, दूल्हा दुल्हन ने ट्राम में खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो का आगाज, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो रहे नए प्रयोगों की लगी प्रदर्शनी, 22 दिसंबर तक चलेगा एक्सपो। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया निरीक्षण। लखनऊ में 11 साल की बच्ची को अगवा करने वाला 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। 2 दिन पहले बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था साथ, पुलिस ने गुरुवार को बच्ची को सकुशल किया बरामद। असम एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े अंसारुल बांग्ला के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए गए सभी आतंकी। रक्सौल में सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब, बच्चे जमीन पर बैठकर कर रहे पढ़ाई, क्लासरूम में ही बनाया जा रहा है मिड डे मील। जम्मू में आईटी एक्सपो 2024 का आयोजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने किया उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में नरहोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का किया उद्घाटन, अफसरों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल के त्रिशूर में नवनिर्मित शकथन थम्पुरन पैलेस म्यूजियम का किया उद्घाटन। पुरी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पर बोले ओडिशा सरकार में मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, जगन्नाथ मंदिर में जनवरी से शुरू होगा निर्बाध दर्शन सिस्टम।
दिल्ली में संवाद कार्यक्रम का आयोजन, उपराज्यपाल वीके सक्सेना हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे डिजिटल वॉरियर, साइबर क्राइम रोकने में करेंगे मदद, डीजी प्रशांत कुमार ने किया ऐलान। पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी नेशनल हाईवे हुआ बंद। पहाड़ी दरकते वक्त किसी वाहन के नहीं होने से नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, दोनों ओर दर्जनों वाहन फंसे। राजस्थान के झालावाड़ में जिला जेल के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल चलाई गोली, 7 राउंड किए फायर, आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने हिरासत में लिया।